नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीके इम्पॉर्टेंट में। दोस्तों, मैं आपके सामने इस वीडियो में लेके आ जाऊँ करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, जो कि किसी भी भर्ती परीक्षा में करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो दोस्तों ये किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, पहला प्रश्न है, सौर ऊर्जा से चलने वाला क्लॉथ बैग एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर है ए, हैदराबाद। दोस्तों, हैदराबाद के कुकटपल्ली में सौर ऊर्जा से चलने वाला क्लॉथ बैग एटीएम लगाया गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व के पहले एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? इसका आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, दुनिया के पहले एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इमारतों पर गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य ने कूल रूफ नीति लागू की? इसका आंसर है बी, तेलंगाना। दोस्तों, तेलंगाना ने इमारतों पर गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए कूल रूफ नीति की घोषणा की। दोस्तों, अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में किस भारतीय राज्य में जीआई टैग की संख्या सबसे अधिक है? इसका आंसर है बी, केरल। दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2022-23 में केरल में भारतीय राज्यों में सबसे अधिक जीआई टैग हैं। चलिए दोस्तों, चलते अगले प्रश्न की तरफ। बनारसी पान सहित कितने खाद्य पदार्थों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ए, 4। दोस्तों, बनारसी पान जीआई टैग प्राप्त करने वाले 4 खाद्य पदार्थों में से एक है। चलिए दोस्तों, चलते अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस घोषित किया? इसका आंसर है बी, महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस घोषित किया। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को समाप्त कर दिया? इसका आंसर है डी, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत की किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बनने की उम्मीद है? इसका आंसर है डी, 2026। दोस्तों, भारत के 2026 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बनने की उम्मीद है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, एम एस धोनी सहित कितने भारतीय क्रिकेटरों को एमसीसी की आजीवन सदस्यता प्रदान की गई? इसका आंसर है बी, 5। दोस्तों, एमसीसी का फुल फॉर्म है मेरी लिबोन क्रिकेट क्लब। दोस्तों, एम एस धोनी एमसीसी की जीवन सदस्यता प्राप्त करने वाले 5 भारतीय क्रिकेटरों में शामिल थे। सदस्य उन व्यक्तियों को भी दी जाती है जिन्होंने क्लब या खेल में असाधारण योगदान दिया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, नाडा द्वारा सीडब्ल्यूजी चैंपियन संजीता चानू पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया था? इसका आंसर है ए, 4।
दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों में 2 बार जीत हासिल करने वाली भारत की एक भारोत्तोलक संजीता चानू पर भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा प्रतिबंधित दवाओं के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, 2023 में अपेक्षित वैश्विक व्यापार वृद्धि का प्रतिशत क्या है? इसका आंसर है बी, 1.7। दोस्तों विश्व व्यापार संगठन के अनुसार 2023 में वैश्विक व्यापार वृद्धि 1.7% बढ़ने की उम्मीद है, जो 2022 में 2.7% की वृद्धि से कम है। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में CMD योगशाला कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर है ए, पंजाब। दोस्तों पंजाब राज्य सरकार ने हाल ही में CMD योगशाला कार्यक्रम शुरू किया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर सेफरिन किस वर्ष तक UEFA अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? इसका आंसर है बी, 2027। दोस्तों अलेक्जेंडर सेफरिन को 2027 तक UEFA अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्विरोध चुना गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, पूरे भारत में महावीर जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? इसका आंसर है बी, 4 अप्रैल। दोस्तों महावीर जयंती जो जैन तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्म का प्रतीक है, 4 अप्रैल को मनाई जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, नेशनल वॉकिंग डे 2023 किस तारीख को मनाया गया है? इसका आंसर है ए, 5 अप्रैल। दोस्तों हर साल अप्रैल महीने के पहले बुधवार को नेशनल वॉकिंग डे मनाया जाता है और इस साल यह दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।